और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सीबीआई की रेड लगातार जारी है। महादेव सट्टा ऐप मामले में एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। भूपेश बघेल और उनके करीबियों पर सीबीआई का शिकंजा। कांग्रेस के विधायक और 4 आईपीएस अफसरों के यहां रेड पड़ी है। भूपेश बघेल के रायपुर भिलाई आवास पर भी रेड मारी जा रही है। इसके अलावा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी है और वहां पर भी रेड जारी है। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। विनोद वर्मा के घर भी छापा पड़ा है। अभिषेक पल्लव के घर भी सीबीआई की रेड जारी है। आनंद छाबड़ा के घर भी सीबीआई की मौजूदगी है। सौम्या चौरसिया के घर भी सीबीआई की रेड है, यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा भूपेश बघेल की चूंकि डिप्टी सेक्रेटरी हैं सौम्या चौरसिया, इसलिए भूपेश बघेल की ये भी यहां पर करीबी और तमाम करीबियों के घर पर सीबीआई की दबिश यहां पर देखने को मिल रही है। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर यह पूरी कार्रवाई की जा रही है और सुबह लगभग 7:30 बजे से सीबीआई की टीम की यहां पर मौजूदगी है और अब काफी वक्त बीत चुका है। 5 से 6 घंटे का वक्त बीत चुका है और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, इसके अलावा 4 आईपीएस अफसरों के घर पर भी रेड मारी जा रही है। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव का आवास, जिसके बाहर करीब 2.5 घंटे तक हालांकि इंतजार करना पड़ा था सीबीआई की टीम को। उसके बाद सीबीआई की टीम ने एंट्री ली और अभी रेड जारी है अंदर। इसके अलावा भूपेश बघेल का ये भिलाई स्थित आवास आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। यहां पर भी रेड सुबह से ही चल रही है। आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, संजय ध्रुव और प्रशांत अग्रवाल ये आईपीएस अफसर हैं जिनके घर पर रेड मारी जा रही है। तो वहीं सीबीआई ने एसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर को भी सील कर दिया है। वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से एसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर के दरवाजे को सील कर दिया गया था। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सीबीआई की सबसे बड़ी रेड जारी है। नरेश गुप्ता ने सीबीआई को पत्र लिखकर शिकायत की। पत्र में महादेव सट्टा ऐप का जिक्र किया गया है। नरेश गुप्ता ने पत्र में आरोप लगाए कि महादेव ऐप में उस समय पदस्थ अधिकारियों को भुगतान किया जाता था। इसमें अधिकारियों के नाम और उनको दी जाने वाली राशि का यहां पर विवरण है। नरेश गुप्ता ने पत्र में आरोप लगाए थे कुछ अधिकारियों को महीने का और कुछ अधिकारियों को एक मुश्त भुगतान होता था। सबसे ज्यादा भुगतान अभिषेक माहेश्वरी को होता था, जो रायपुर तत्कालीन एसपी थे। उन्हें हर महीने 35 लाख रुपए मिलते थे। आरोप यह भी है कि अभिषेक माहेश्वरी के जरिए तत्कालीन एसएसपी और आईजी को पैसे दिए जाते थे। आरोप है कि बाकी लोगों को पैसे कांस्टेबल और दूसरे लोगों के जरिए जाते थे। नरेश गुप्ता ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि इंटेलिजेंस के तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा को 20 लाख रुपए जाते थे और तत्कालीन एसएसपी आरिफ शेख और दुर्ग के एसएसपी विजय शर्मा को 10-10 लाख रुपए जाते थे। तो यह बड़ा खुलासा किया गया है नरेश गुप्ता की ओर से, जो कि शिकायतकर्ता है, जिन्होंने बाकायदा पत्र लिखा था और ये तमाम जो डिटेल में जानकारी है वो दी गई उनकी ओर से, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो राजनांदगांव में अभिषेक माहेश्वरी के घर पर भी रेड जारी है। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 50 से अधिक ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की दबिश जारी। राजनांदगांव में अभिषेक माहेश्वरी के घर पर भी रेड की जा रही है। जो रायपुर स्थित उनका आवास है उसे सील कर दिया गया है और ये राजनांदगांव में जो उनका आवास है अभिषेक माहेश्वरी का, उनके घर पर भी सीबीआई की रेड फिलहाल चल रही है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुबह 7:30 बजे से ही लगातार अलग अलग ठिकानों से, अगर मात्र हम भिलाई की बात करें तो 17 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की रेड चल रही है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भिलाई स्थित निवास है। इसके अलावा विधायक देवेंद्र यादव का भी निवास है जहां पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। और हमारे सहयोगी किशोर सिल्लेदार जुड़ गए हैं। किशोर, जानकारी दीजिएगा, राजनांदगांव में अभिषेक माहेश्वरी के घर पर रेड चल रही है। कितनी सदस्यीय टीम वहां पर मौजूद है और घर में कौन कौन से सदस्य मौजूद हैं? किशोर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
चलिए, तो किशोर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, राजनांदगांव में अभिषेक माहेश्वरी के घर पर फिलहाल रेड की जा रही है। हालांकि अब ये थोड़ी देर बाद जानकारी निकलकर सामने आएगी कि क्या अभिषेक माहेश्वरी भी घर के अंदर मौजूद हैं। ये अभी तक पता नहीं चल पाया है घर में और कौन कौन से सदस्य मौजूद हैं या कितने बजे से ये जो रेड की कार्रवाई है वो शुरू हुई है, ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये फिलहाल बड़ी खबर है और इसी तरीके से अलग अलग ठिकाने हैं भिलाई और रायपुर में भी, जहां पर ये रेड लगातार की जा रही है। और कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार की ओर से किया जा रहा है। ये कांग्रेस के तमाम नेता आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खुद पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी एक्स पर पोस्ट आया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि अब सीबीआई आ गई है। इसके पहले आपको बता दें कि ईडी की रेड पड़ी थी और उस वक्त भी करीब 9 से 10 घंटे तक ईडी की टीम के अंदर मौजूदगी थी। फिलहाल 6 से 7 घंटे कार्रवाई के बीत चुके हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।